जय श्री राम। हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन जब हनुमान जी की आरती या भजन सुनते हैं तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं कि हनुमान जी को केसरी का लाल भी कहते हैं, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, शंकर सुवन नामों से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस ज्ञान पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हनुमान जी पवन पुत्र कैसे कहलाए, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना माँ के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी माता के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरती पर जिन 7 चिरंजीवियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उसमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। जिस तरीके से ये राम जी के साथ रहे और लंका में इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए और उसके बाद अर्जुन के रथ पे ध्वजा पे सवार रहे, ये गाथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी माता अंजना के और केसरी के पुत्र तो हैं ही, रुद्र अवतार भी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव जी के अंश को आशीर्वाद के रूप में पवन देव जी ने यानी कि वायुदेव जी ने माता अंजना और केसरी तक पहुंचाया था। इस नाते पवन देव जी हनुमान जी के धर्म पिता बने और इन्हीं के प्रताप से हनुमान जी लंबी लंबी छलांग लगा लेते हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। ये तो अब बात करते हैं कि हनुमान जी को शंकर सुवन क्यों कहा जाता है। इस बात में बहुत से मत हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन का मतलब होता है कि शंकर जी के अंश और केसरी के पुत्र। हनुमान जी तो केसरी नंदन हैं। शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन शंकर सुवन, इतनी सारे नामों में हनुमान जी के पिता कौन हैं? हनुमान जी को किसका अवतार माना जाता है? हनुमान जी भगवान शंकर के अंश हैं। उनके तेज से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो हनुमान जी के जन्म के साथ थी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके महान पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। श्री हनुमान जी के शंकर सुवन रुद्रावतार या रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के संबंध में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। आनंद रामायण के अनुसार सती साध्वी अंजना माता ने पुत्र कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की। दीर्घ काल बीतने पर भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। तब अंजना माता ने शंकर भगवान के सामने बोला, पवन के समान पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना करती हूँ। तब शिव जी ने कहा, आपको 11वें महारुद्र पुत्र की प्राप्ति होगी। आप हाथ फैलाकर आंखें बंद करके शंकर भगवान यानी कि मेरा ध्यान करती रहें। पवन देव जी के द्वारा आपको जो प्रसाद मिलेगा उसे खाने के पश्चात निश्चय ही रुद्र अवतार परम तेजस्वी पुत्र रत्न आपको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता के खीर का प्रसाद दशरथ जी को प्राप्त हुआ, जिनका तीनों रानियों में वितरण हुआ। कैकेयी के हाथ से खीर का अंश अचानक से एक चील ने झपट लिया और उसे लेकर आकाश में उड़ गई। उसी समय भयंकर आंधी उठी और चील के मुख से वो खीर अंजना माता के हाथ में गिर गई। तभी अंजना माता ने उसे प्रसाद समझकर कि ये प्रसाद पवन देव जी के द्वारा आया है, उसे ग्रहण कर लिया और उसके बाद ही उनको चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मंगल बेला में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें शंकर सुवन कहते हैं। एक अन्य कथा विनय पत्रिका में भी मिलती है। एक बार शिव जी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रेम के वशीभूत होकर तथास्तु कह दिया। कालांतर में शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर श्री रामचंद्र जी के प्रमुख सेवक बने।
इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि शरीर रति राम सोर सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस वानर भे हनुमान। जनि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरखा ते सेवक भय हर ते भे हनुमान। जिस शरीर के धारण करने से श्री राम के प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके वो शरीर आदरणीय है, ऐसा ही विचार कर श्री राम सेवा का रस लेने एवं श्री राम की अनन्य भक्ति के आनंद का अनुभव करके भगवान शंकर रुद्र रूप में श्री राम जी के अनन्य सेवक हनुमान बन गए। जैसा कि हमने अनेक प्रसंगों में देखा है कि जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ शिव भगवान होंगे, जहाँ शिव भगवान है वहाँ विष्णु भगवान होंगे। वो दोनों एक दूसरे की किसी न किसी रूप में भक्ति करते ही रहते हैं। इसलिए जो भक्त भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं उन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है, और जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। जो भक्त ये भेद करते हैं कि शैव और वैष्णव अलग अलग हैं, तो वो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको भगवान विष्णु की कृपा पानी है या शिव की कृपा पानी है तो आपको दोनों की भक्ति करनी पड़ेगी। जय बजरंगबली, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो केसरी नंदन।